एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाने के बाद कौन सी पार्टी किस विधानसभा पर अपना दांव लगाएगी और कौन सा विधानसभा अपने अपने पाले में लेना चाहती थी, इस पे एनडीए में काफी तल्खी बढ़ रहा था। लेकिन आज यानी कि 15 अक्टूबर को दोपहर होते होते एनडीए का एकदम से क्लियर हो गया कि एनडीए के जो भी घटक दल हैं, बीजेपी हो, जेडीयू हो, हम हो या फिर क्या कहते हैं कुशवाहा हो या फिर चिराग पासवान हो, सब जो जो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे लगातार अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे थे। सबसे पहले भाजपा पहली लिस्ट की घोषणा करती है प्रत्याशियों की, उसके बाद हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते, उसके बाद जेडीयू का लिस्ट आता। अभी अभी तुरंत चिराग पासवान भी अपने 14 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी, उसको उन्होंने सिंबल दे दिया है। तो वो कौन से प्रत्याशी हैं, हम आपको पहले इनका नाम बताते हैं। गोविंदपुर विधानसभा से श्री राजू तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है लोजपा आर के तरफ से। सिमरी बख्तियारपुर से श्री संजय कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है लोजपा आर के तरफ से। दरौली जो कि रिजर्व सीट है, यहां से श्री विष्णुदेव पासवान को उम्मीदवार बनाया है लोजपा ने। गरखा ये भी रिजर्व सीट है, श्री सीमांत मिर्नाल को यहां से प्रत्याशी बनाया है लोजपा। साहेबपुर कमाल जो बेगूसराय जिला के अंतर्गत आती है, यहां से श्री सुरेंद्र कुमार को अपना प्रत्याशी बनाई है लोजपा। बखरी ये भी रिजर्व सीट है और यहां से श्री संजय पासवान को प्रत्याशी बनाई है लोजपा। परबत्ता से श्री बाबूलाल शौर्य और नाथनगर से श्री मिथुन कुमार। पालीगंज से श्री सुनील कुमार। ब्रह्मपुर से हुलास पांडे। डेहरी से श्री राजीव रंजन सिंह। बलरामपुर से श्रीमती संगीता देवी। मखदुमपुर से श्रीमती रानी कुमारी। ओबरा से श्री प्रकाश चंद्र। तो ये टोटल 14 प्रत्याशी थे जिनकी घोषणा उम्मीदवार के रूप में कर दी है चिराग पासवान और लोजपा के सिंबल पे ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। टोटल 29 सीटों पर चिराग पासवान एनडीए के तरफ से उनको टोटल 29 सीटें दी गई है, जिसमें से 14 सीटों पर अभी भी उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी और 15 सीट पे बचा हुआ है। हालांकि जेडीयू की भी पहली लिस्ट आ गई है, बीजेपी की तो दूसरी लिस्ट आ गई है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सब कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि महागठबंधन में सिंबल तो बांटे जा रहे हैं आरजेडी के तरफ से या फिर कांग्रेस के तरफ से। जो भी सीटें क्लियर है, जहां पे पेच नहीं फंसा है, उन सारे सीटों के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी जा रही है। लेकिन कौन से विधानसभा पे अभी क्लियर नहीं हुआ कि कांग्रेस कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी और आरजेडी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी या फिर सैनी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। ये अभी तक महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है, लेकिन एनडीए का एकदम क्लियर हो गया कि कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कौन कौन सा विधानसभा पे कौन से घटक दल चुनाव लड़ेंगे। तो इसी के तहत चिराग पासवान भी अपने पहली लिस्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने 14 नाम की घोषणा की है जो 14 विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से कुछ हुलास पांडे ब्रह्मपुर से, यहाँ पे बीजेपी अपने पाले में ब्रह्मपुर की सीट लेना चाहती थी, लेकिन चिराग पासवान जिद पे अड़ गए, क्योंकि जो हुलास पांडे हैं वरिष्ठ लीडर हैं चिराग लोजपा आर के और हुलास पांडे वहां से चुनाव लड़े, इसलिए चिराग पासवान किसी भी कीमत पे ब्रह्मपुर की सीट अपने खाते में लेना चाहते। मैं आपको बताऊं कि हुलास पांडे सुनील पांडे के छोटे भाई हैं और सुनील पांडे के बेटा यानी कि हुलास पांडे के भतीजा विशाल प्रशांत को भाजपा के तरफ से फिर से एक बार तरारी से प्रत्याशी बनाया गया, तरारी विधानसभा से। तो कह लें कि एक परिवार से 2 व्यक्ति एनडीए से चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा आर से हुलास पांडे और बीजेपी से विशाल प्रशांत। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ कौशिकी बत्स। बहुत बहुत धन्यवाद।